हम सभी आत्माओं के मीठे मीठे से सत्यता के सागर, हम आत्माओं के सच्चे हितैषी परमपिता परमात्मा जी का हम सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे। हमारी जिंदगी में उनका शामिल होना हम आत्माओं का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को बुद्धि में रखते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, संगम युग की इस सुबह का धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी फिर से हम आत्माओं के लिए मुरली लेकर आए हैं, उसका धन्यवाद करते हुए हम सभी आत्माएं उनको हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे, दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके ये महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, समझकर धारण करेंगे, निरंतर दृढ़ता से और निरंतर अटेंशन से। ये होमवर्क मिला है हमें। धारण करते हुए शुभ भावना शुभ कामना से प्रभु जी के ये महावाक्य हम यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए समर्पित करेंगे। सभी सोल्स में जागृति आए, सभी सोल्स अपने पिता को पहचाने, सभी सोल्स परमात्मा प्यार को अनुभव करें, सभी सोल्स काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारियों से मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी की जो और ब्रह्मा जी की जो पीछे की बिरादरी है, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं, उन सभी को समर्पित करते हुए फिर प्रकृति वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। इनको भी सतो प्रधान बनना है, सतो गुणी बनना है, समर्थ बनना है। तो परमात्मा जी के महावाक्य जो है, इसकी शक्ति चारों तरफ फैले, इसकी खुशबू चारों तरफ फैले और सब कुछ फिर से अच्छा बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा नई सुबह में कौन सी नवीनता लेकर हम आत्माओं के लिए आए हैं, कौन सा उमंग उत्साह लेकर आए हैं, जिसे फिर से धारण करके हम सब अपने पुरुषार्थ को तीव्रता से आगे बढ़ाएं। कोई भी भूल हमसे न हो। कौन सा सशक्तिकरण का मंत्र देते हैं, उसको हम बड़े ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अच्छा गॉडली स्टूडेंट बनकर एक एक बोल को हम सब उन्हीं से समझेंगे और फिर अपनी दिनचर्या में उसको यूज करेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, hear no evil, see no evil, speak no evil, think no evil, do no evil। उसका तो शुरू में गांधी जी का जो उन्होंने यादगार बनाया था, वो तो ये था कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। भगवान जी
उसमें भगवान जी असल में हमको ये चीज सिखाते हैं। संगम युग में पिछली बार भी सिखाया था। यादगार में सिर्फ 3 चीजें स्पष्ट करते हैं, लेकिन असल में बाबा ने बोला था बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं सोचना है और बुरा कर्म नहीं करना है। और भगवान जी की बुराई का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम देह को देखते हैं तो हम बुरा देखते हैं, जब हम देह की बातें सुनते हैं तो हम बुरा सुनते हैं, जब हम देह के बारे में बोलते हैं तो हम बुरा बोलते हैं, जब हम देह के बारे में सोचते हैं तो बुरा सोचते हैं, और जब हम खुद को देह समझकर कर्म करते हैं तो हम बुरे कर्म करते हैं। ये प्रभु जी हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता में स्पष्ट करके समझाते हैं। तो हमारे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, बाकी फिर डैश डैश डैश, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। हम सब अभी किसके संग में बैठे हैं? सत्य के संग में बैठे हैं। एक ही सच है और वो है परमपिता परमात्मा। गॉड इज ट्रूथ। और किसी के लिए ये शब्द नहीं यूज करते ट्रूथ के। ओनली गॉड इज ट्रूथ। हम सब सत्य के संग में बैठे हैं। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। पहले हमको नहीं मालूम था, अब हमको सच्चा संग मिला है, तो अब हमको कुसंग में नहीं जाना, हमको बैड संग में नहीं जाना। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में गुटके आते हैं। जब हम देहधारियों का संग कर लेते हैं, जो भगवान की राहों पर नहीं चलते हैं, तो कुसंग लगने से ही संशय आ जाता है हमारे अंदर में, डाउट आ जाता है हमारे में। फिर हम क्या करते हैं? फिर हमको गुटके आते हैं। फिर हमको क्या आता है? गुटका आता है। कंफ्यूज होते हैं, भगवान से दूर होते हैं, डाउट आ जाता है। इसलिए हमको अपने आप को कुसंग से बचाना है। कुसंग वो हर संग है जो प्रभु के संग नहीं रहता। दैट इज कुसंग। वो अपने रंग में ढाल ही लेगा हमको एक न एक तरीके से। तो सबसे बड़ा कुसंग तो दे भान और दे अभिमान का संग है, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। हम सत्संग में हैं, हमको सच्चा संग मिला है, तो इस सच्चे संग में ही हमको रहना है। प्रश्न है, क्या लिखा है ये? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी ते अभिमानी हैं। इस समय किसी को भी स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। भले कह देते हैं वो लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन भगवान जी आकर समझ देते हैं, चूंकि सबके अंदर में देह का अभिमान है, इसीलिए किसी को भी स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय तो कोई सुप्रीम कहला ही नहीं सकता। मीठे मीठे बाबा क्या कह रहे हैं?
कि स्पिरिचुअल जो है, ये शब्द जो है ना, वो हम देह अभिमान में रहने वाली आत्मा के लिए नहीं यूज कर सकते। बॉडी कॉन्शियसनेस और उसका एरोगेंस, उसका अभिमान जब तक है, वो स्पिरिचुअल तो कहला ही नहीं सकता। फिर प्रभु जी ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्पिरिचुअल फादर तो सिर्फ एक निराकार बाप है, जो हम आत्माओं को भी देह अभिमान से छुड़वा कर देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं कि आप भी आत्मा हो, आप आत्म अभिमानी बनो, आप अपने शुद्ध स्वधर्म में लौटो। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। जो सुप्रीम का टाइटल है ना, ये भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकता है। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकता। ओनली वन गॉड फादर इज सुप्रीम, क्योंकि वो कभी भी किसी भी शरीर लेते नहीं है, इसलिए उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो पवित्रता है, उनका जो आत्मा का भान है, वो कभी खंडित ही नहीं होता। वो सदैव ही एक जैसे रहते हैं। तो वो सुप्रीम है। और हम सभी सोल्स, फिर हम बॉडी भी लेते हैं, फिर हम पुनर्जन्म में भी आते हैं। तो फिर पुनर्जन्म में आते आते फिर हमारे में बदलाव आता है, देह का अभिमान आता है। देह अभिमान के वश होकर हम बहुत सारे पाप कर्म कर बैठते हैं। फिर प्रभु जी आकर हमको ठीक करते हैं। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हैं तो जानते हो, बाबा हमारा बाबा भी है, वो हमारे टीचर भी हैं, और वो फिर हमारे सतगुरु भी हैं। तीन की दरकार रहती है ना। नहीं तो जिंदगी में क्या होता है, फादर होते हैं, फिर हम टीचर से पढ़ते हैं, फिर हम गुरु भी करते हैं। तीनों की जरूरत पड़ती है जिंदगी में। तो पहले इसलिए फिर अब झूठ खंड में तो कोई न ट्रू फादर है, न ट्रू शिक्षक है, तो न ट्रू सतगुरु है। तो पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। इसलिए प्रभु जी सब कुछ बन जाते हैं, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो पहले फादर, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि नई बात है ना। तो बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सभी का है। 800 करोड़ अगर मौजूद है सोल्स, तो 800 का बाप है वो, 800 करोड़ का। हाँ, आकारी में भी जो है, मतलब जो साकार बॉडी में नहीं है, जो भटक रही है सोल, उनके भी फादर शिव बाबा ही है। इसीलिए शिव बाबा को बेहद का बाप कहते हैं। तो बेहद का बाप भी है। बेहद का मतलब सभी का। तो यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ, है ना। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे इसे स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो फिर हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो? कभी ऐसा कोई मिला होगा? बाबा कहते हैं एक ही जना हमारा फादर हो, एक ही जना हमारा टीचर हो, सतगुरु। ऐसा मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो? सो भी सुप्रीम, सो भी सुप्रीम। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल भी नहीं सकता। एक ही बार मिलते हैं प्रभु जी आकर हमको। इसमें कोई को संशय हो तो फिर हाथ उठाओ। अगर किसी को डाउट होता है हाथ उठाओ।
यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन, फादर, टीचर, सदगुरु। बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सदगुरु। वर्ल्ड की सारी सोल्स को निमंत्रण है, वर्ल्ड की सारी सोल्स को निमंत्रण है। बेहद के बाप आए हुए हैं, वही बेहद के टीचर हैं, वही बेहद के सदगुरु हैं। हर आत्मा को, यूनिवर्स की हर आत्मा को निमंत्रण है कि आकर बाप के बनो। ऐसा कभी कोई मिला है सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के? कभी मिल भी न सके। इसमें कोई को संशय हो तो फिर हाथ उठाए। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये तीन, बेहद का बाप, नॉलेज भी हमको बेहद की देते हो। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठकर हम आत्माओं को बेहद की शिक्षा देते हैं। बेहद का बाबा कहते हैं वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठकर बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार संगम युग में आपको शिक्षा मिलती है, जो फिर 21 जन्मों के लिए फलीभूत हो जाती है, अर्थात उसका फल मिलता है। अभी हम पढ़ते हैं, उसका फल फिर 2500 ईयर्स चलता है। इस एक जन्म में, संगम युग के एक जन्म में हम सब शिक्षित होते हैं। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं है, कर्म भोग होता ही नहीं है। बाप कर्मों की गति बैठकर समझाते हैं। कर्म भोग नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पर बाबा से कर्मा सीख रहे हैं। जब हम भगवान के सिखाए हुए कर्मा करते हैं तो हमारे कोई हिसाब किताब नहीं बनते हैं, अकर्म के संस्कार बन जाते हैं। वो फिर अकर्म के संस्कार नेचुरल चलते हैं। हम साक्षी दृष्टा होकर कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमारे हिसाब किताब नहीं बनते, उल्टा जो हिसाब किताब हमारे बने हुए हैं वो भी चुप्त हो जाते हैं। तो ये अकर्म के संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, एक ही बार अभी शिक्षा मिलती है जो फिर 21 जन्मों के लिए फलीभूत हो जाती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहाँ दुख होता ही नहीं है, वहाँ कर्म भोग होता ही नहीं है। बाप कर्मों की गति बैठकर हमको समझाते हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके का दुख नहीं है, क्योंकि अकर्म के संस्कार होते हैं जिसमें हम किसी को भी दुख नहीं देते। इसलिए मेरा कार्मिक बॉन्डेज भी किसी के साथ नहीं बनता है। वहाँ हम किसी को बांध के नहीं रखते। वहां दुख होता ही नहीं है, कर्म भोग होता ही नहीं है। बाप कर्मों की गति बैठकर समझाते हैं। वो गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु वो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। लिख तो देते हैं गीता में कि भगवानुवाच भी लिखते हैं, साथ में श्री कृष्ण भी लिख देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं
वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं है, उनका दूसरा कोई नाम ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। खिड़कियां आदि सब है इसमें, आंखें खिड़कियां है, कान खिड़कियां है ना, तो खिड़कियां इसमें है ना। समझ तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहों के पिता, रूहानी बाप। और कोई को भी यहाँ पर रूहानी बाप नहीं कह सकते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। यहाँ तुम जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं दुनिया में। जो दुनिया में कॉन्फ्रेंस करते रहते ना स्पिरिचुअल, उनकी बात बाबा कह रहे हैं कि उनको तो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस कह ही नहीं सकते। असल में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो अभी हो रही है। सुप्रीम रूह, हम रूहों से बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस। दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियसनेस है और फिर बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं है। सब के सब देह अभिमानी है, सब में देह का अभिमान है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कि झूठे देह का घमंड मत करो। आप आत्मा हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, आप परम धाम निवासी हो, आप सतोगुणी हो। तो आप अपनी विशेषताओं को यूज करो और क्या बन जाओ, आत्म अभिमानी बनो। बाबा को भी समझते थे बच्चे देही अभिमानी भव, देह के अभिमान को अब छोड़ दो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे, स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का तो कोई अर्थ ही नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, जिनको अपना बॉडी नहीं है। तुम आत्माएं हो, स्पिरिचुअल बच्चे। अभी हमको आत्मा का ज्ञान मिला है, अभी हम आत्मा खुद को समझकर परमात्मा की बातें सुनते हैं, तो क्या कहलाते हैं, स्पिरिचुअल बच्चे कहलाते हैं, रूहानी बच्चे कहलाते हैं। स्पिरिचुअल फादर आकर हमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो न सके। हमारे मीठे बाबा खुद बैठकर बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं है। मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की तो दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है। दुख का तो नाम निशान नहीं होता वहां पर। किसी वकील की जरूरत नहीं, कोई जज की जरूरत नहीं, कोई सर्जन की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं। दुख का तो नाम निशान नहीं होता। मतलब जब हम स्पिरिट समझते हैं अपने आप को, जब हम स्पिरिट के स्वधर्म में कर्म करते हैं तो दुख नहीं होता है। जब हम देह समझते हैं, देह के भान और अभिमान में आते हैं, तब करते हैं उल्टे काम, तब भोगते हैं दुख। इसको कहा जाता है प्रायः लोभ। दुख का नाम निशान नहीं होता, यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है कि अब वो जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान जो है, वो प्रायः लोभ है। मीन्स उसके यादगार बने हुए हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन वो ज्ञान नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको बाबा कहते हैं प्रायः लोभ है। सुख तो काग विष्टा समान है इस दुनिया में। सुख की चाहना में लोग बहुत कुछ करते हैं, नए संबंध जोड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन
बाबा कहे सुख तो काग विष्टा के समान, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। जरा सा अगर सुख है, काग विष्टा के समान अगर सुख है, तो फिर जो बेहद सुख की नॉलेज बाबा देते हैं वो कैसे कोई दे सकता है। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। जब देवी देवताओं का राज्य था तो बाबा कहते ट्रुथ जो था ना वो 100% था, क्योंकि 100% सच्चे बनकर देवता बनते हैं ना अभी संगम में। फिर उस पर स्टैंप लग जाती है तो वो फिर सत्यता जो है वो कायम भी तो रहती है ना। तो पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है चारों तरफ, सब झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हुए सत्य वचन महाराज ऐसे बोलते हैं। तो कौन बताएगा सत्य। पुनर्जन्म में आने वाली सोच सत्य तो बता ही नहीं सकती है ना। तो सत्य सिर्फ प्रभु जी बताते हैं। तो 100% सत्यता थी जब देवी देवताओं का सचखंड में राज्य था, तभी तो उसको सचखंड बोलते हैं। वहां पर सत्यता 100% थी। अभी तो बाबा कहते सारी तरफ झूठ ही झूठ है। तो ये है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका फिर बीज रूप जो है वो मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। ये है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, लिविंग हूँ। बाबा कहे मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति हो जाती है। जब हमको समझ मिलती है तो समझ से हमारी गति सदगति हो जाती है। मैं हूँ सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाती, परंतु राजधानी है ना, बाबा कहते हैं, परंतु राजधानी है 2500 वर्ष की। स्वर्ग में भी फिर मर्तबे तो जरूर होते हैं, नंबरवार हैं और बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं ना, इसमें फिर और कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं रहती है। ईश्वरीय पढ़ाई में फिर और कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं रहती है। वहाँ कोई बीमार भी नहीं होता है। पाई पैसे की कमाई के लिए वहाँ पर पढ़ाई नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पर पाई पैसे की जो कमाई होती है उसके लिए लोग पढ़ते हैं ना, बाबा उसको पाई पैसा बोलते हैं, क्योंकि उससे चरित्र से हम लोग चरित्रहीन होते रहते हैं ना। तो असली पढ़ाई तो चरित्र की पढ़ाई होती है, समझ की पढ़ाई होती है, जिससे आत्मा वाकई इंटेलिजेंट बन जाती है। वो चीज तो नहीं है ना यहाँ पर। तो बाबा कहते वहां पर पाई पैसे की कमाई के लिए लोग नहीं पढ़ते जैसे यहाँ पर लोग पढ़ते हैं ना। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा लेकर जाते हो, यही से सब कुछ लेकर हम जाते हैं। वहां पर मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये जो मर्तबा मुझे मिला है ये हमको कोई ने दिलाया है। ये वाला थॉट नहीं रहता हमको। ये तुम अभी समझते हो सारा कुछ। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो, अब बेहद की नॉलेज पढ़ने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, जानते हो बाप हमारा टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते भी हैं। सुप्रीम टीचर हैं, राजयोग हमको सिखलाते हैं। सच्चा वो सतगुरु भी है हमारा। ये बेहद का राजयोग है जो बाबा हमको सिखाते हैं।
को राजा बनाते हैं, आत्मा की स्मृति दिलाते हैं, समझाते हैं कि ये शरीर जो है ये हमारी राजधानी है, कर्म इंद्रिय हमारी प्रजा है, जो आंख नाक मुख है ये सारी हमारी प्रजा है, मन बुद्धि संस्कार जो है ये मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं, हम इसके राजा हैं, हमको इनको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण चलाना है, मालिक बनकर चलाना है। तो बाबा फादर टीचर सदगुरु बनकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं। हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। जब मैं आत्मा राजा अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ, अकाल तख्त पर स्थित होती हूँ, तो फिर हमारा कनेक्शन जो है प्रभु से जुड़ता है, योग बाबा से लगता है, पावर हाउस से, फिर हमको पावर्स मिलती हैं, उस पावर से फिर हम अपना संपूर्ण परिवर्तन करते हैं। तो राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सतगुरु भी शिव बाबा है। ये बेहद का राजयोग है। वो तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखलाएंगे दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया ही तो दुख की है। ये सब है हद की पढ़ाई जो शरीर के साथ है। शरीर खत्म हुआ, रोल खत्म हुआ, पढ़ाई भी गई। कई लोग होते हैं ना, पढ़ते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, और फिर जब जॉब करना शुरू करते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं। हद की पढ़ाई है। फिर नए सिरे जन्म लेंगे तो फिर नए तरीके से फिर से पढ़ना पड़ता है। ये तो बेहद की पढ़ाई है। इसमें हम पूरा यूनिवर्स का हमको सारा सत्य मालूम चलता है। बेहद की पढ़ाई है, अनलिमिटेड पढ़ाई है। तो दुनिया वाली पढ़ाई हद की पढ़ाई है, ये बेहद की पढ़ाई है। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये भी जानते हो, ये बाप टीचर सदगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। सत्युग त्रेता के लिए फिर प्रायलोक हो जाता है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा के अनुसार। ये बेहद का बाप बैठकर हमको समझाते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में तो रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं, मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर हम बाबा को पहचान जाएं, अगर हम उनकी शिक्षाओं को समझ जाएं, तो सेकंड में जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट उनको पहचान ले, क्योंकि दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है। वो दिव्य अलौकिक जन्म नहीं है उनका, सिर्फ पवित्रता से जन्म होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते ना। समझाते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही तो पड़ती है। सब संस्कार चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो सारे किस में रहते हैं? रूह में रहते हैं। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई फिर काने तो कोई बहरे होते हैं। कहीं के पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये फल है ना। बहरे होते हैं, अंधे होते हैं। इस कलयुग में हम लोग सारे टेढ़े बांके होते हैं। मतलब जैसे परफेक्शन होता है ना सतयुग में, वैसा परफेक्शन थोड़ी होता है। कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो कुछ बाबा कहते हैं काने भी होते हैं, कुछ बहरे भी होते हैं, अंधे भी होते हैं, और फिर कुछ न कुछ त्रुटियां हमारी बॉडी में हो जाती हैं। तो इस समय तो दुख है। और फिर बाबा कहते हैं कि जो दुख भोगते हैं ना, तो फिर कहेंगे कि पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जो कि बहरे हो गए,
या काने हो गए, कुछ न कुछ हमने पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका फिर बाबा कहते फल मिलता है। वरना यूं ही थोड़ी कोई अंधा काना हो जाएगा, कोई ना कोई कुछ न कुछ तो किया होगा। इस समय तो अंधे ही बहुत सारे हैं, तो शादियां भी कर रहे हैं, इसलिए इनकी आबादी भी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। लेकिन ज्यादातर अभी देखते हैं उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनकी तो आंखें होती हैं मोस्ट ऑफ द। तो कर्मों के अनुसार बाबा कहते हो रोगी शरीर आदि सबको मिलता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे शरीरों में जब सोल आती है तो पैदा होते ही देखो तो कितनी पट्टियां लगाते हैं उसको, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, कोई कैंसर से पैदा होता है, मेरे कैंसर पैदा होते ही कैंसर हुआ होता है। तो ऐसा क्या होता है कर्मों का। अब उसने छोटे से शरीर में जो है उसने पाप थोड़ी करे हैं, ऐसे लोग कहेंगे, लेकिन नहीं, हम सारे अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, इसलिए फिर उसी के अनुसार हमारे शरीर रोगी हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कौन? गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड हमारे प्रिसेप्टर यानी कि हमारे गुरु, उसको कहते हैं गॉड परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम माना ऊंचते ऊंच, पवित्र ते पवित्र, वो तो सिर्फ शिव बाबा है। वो कभी बॉडी लेते नहीं, वो कभी पुनर्जन्म में आते नहीं, वो कभी सीढ़ी नीचे उतरते नहीं। हम आत्माओं के लिए वो आते हैं, तब भी वो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, वो फिर उस आत्मा को यूज करते हैं जो आत्मा की भक्ति पूरी हो जाती है, जिनके अंदर पहले ही वैराग आ जाता है, जिनको पवित्रता में जो जीवन है वो अपनाने की चाहना उठ जाती है, जो मर जीवा बन जाते हैं बाबा के कहने पर, वो सोल का आधार प्रभु लेते हैं। तो सुप्रीम माना ऊंचते ऊंच, सुप्रीम माना पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। तो बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। वो तो फिर सूक्ष्म पुरुषार्थ का वो यादगार है ना। प्रजापिता ब्रह्मा धरा पर, जब वो संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं तो सूक्ष्म वतन में, फिर वो जो अलंकारों को यूज करके विष्णु का ओहदा लेते हैं, मम्मा भी लेती है, इसलिए विष्णु का यादगार वहां पर बनाते हैं। मम्मा भी सूक्ष्म वतन अपने एरिया में अपना कर्म करती है, ब्रह्मा जी अपनी तरफ, मतलब खुला है ना सूक्ष्म, तो सब अपनी अपनी जगह पर सेवाओं पर है। शंकर भी सबसे टॉप मोस्ट है ना, वहीं पर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी बना हुआ है। तो सबसे टॉप मोस्ट बाप समान जो स्थिति है वो शंकर जी की है। तो वो भी अलग है। बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता कहलाते हैं। शिव तो परमात्मा है ना, दोनों को मिलाकर शिव शंकर कह देते हैं। कैसे कह देते हैं? बाबा कहते कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि शंकर जो है ना बाप समान स्थिति है, अब कैसे दिखाए ना, इसीलिए स्थिति को तो दिखा नहीं पाते हैं, तो शिव शंकर एक साथ कहते हैं। अब शंकर की बारात नहीं जाती है, शंकर तो आत्म अभिमानी स्थिति है, लेकिन शिव की बारात जाती है। शिव बाबा हम आत्मा रूपी जो सजनियां हैं इनको अडॉप्ट करते हैं, खुद ब्राइड ग्रूम बनते हैं। जब वापसी लौटना है तब पहले तो टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सदगुरु बनकर गाइड करते हैं ना, फादर की पालना करते हैं, सब कुछ करते हैं। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। फिर जो सोल श्रृंगार करती है वो फिर सजनी बन जाती है। सजनी को फिर साजन परमपिता परमात्मा वापस लेकर जाते हैं। जब बाबा शुरू करते हैं ले जाना, तब शिव की बारात पीछे पीछे जाती है, सजा खाती है,
सजा खा कर पीछे पीछे जाते हैं। तो शिव की बारात में पूरे वर्ल्ड की सोल्स जो है वो जाती हैं, इसलिए उसमें बोलते हैं लूले भी जाते हैं, लंगड़े भी जाते हैं, भूत भी जाते हैं, प्रेत भी जाते हैं। कहने का मतलब ये कि सभी सोल्स जो हैं वो वापस घर जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता बोलते हैं, शिव को परमात्मा कहते हैं। दोनों को मिलाकर फिर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना बाबा के। शिव अलग है, शंकर अलग है। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी फिर ऐसे ही रख देते हैं। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, तो ये हमारा सदगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, हर एक मनुष्य को टीचर भी होता है और फिर गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं ना तो गुरु करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो हमसे अवज्ञा हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। मतलब छोटे छोटे को गुरु दान, गुरु दक्षिणा, पता नहीं क्या क्या करते हैं ना वो, नहीं नाम दान जो होता है वो लेते हैं। कोई राम राम ही बोलना सिखा देते हैं, कोई राधे राधे बोलना सिखा देते हैं, फिर बोलते हैं गुरु बना दिया। तो ऐसे छोटेपन में भी आजकल गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु ने किया ना तो अवज्ञा हो जाती। आगे तो 60 वर्ष के बाद गुरु किया करते थे। वो होती थी वानप्रस्थ अवस्था, मीन्स वो अवस्था जब दुनियावी जो झमेले हैं उनसे मुक्त होकर आत्मा जो है भजन बंदगी, प्रभु बंदगी करते थे। एक जमाना हुआ करता था, अब तो नहीं करते। अब तो सोल्स बॉडी 90 की भी हो जाए, 94 की भी हो जाए या 95 की भी हो जाए, घर में ही रहते हैं। भजन बंदगी में उनका बुद्धि नहीं होता है, तो सारा बुद्धि परिवार के अंदर ही रह जाता है। उसमें क्या करते थे, द्वापर युग में वानप्रस्थी होते थे ना, बिल्कुल डिटैच हो जाते थे घर के कामों से। फिर जो शरीर के बच्चे थे उनको सौंप देते थे कि भाई अब आपकी ड्यूटी है, आप अपना संभालो, हम भगवान की जो है भजन बंदगी करेंगे, ऐसा करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया। बाबा कहते हैं निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस हो। अब बाबा हमको बताते कि वानप्रस्थ क्या होता है एक्चुअली। अभी हम सभी सोल्स की वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे हम छोटे बॉडी में हैं, चाहे हम मध्य वाले बॉडी में हैं, चाहे जवान हैं, चाहे वृद्ध हैं, सारी सोल्स इस समय वानप्रस्थ है, क्योंकि सभी सोल्स को वापस अपने घर जाना है वाणी से परे। तो बाबा हमको समझ देते हैं निर्वाण मतलब वाणी से परे स्वीट साइलेंस हो, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा ही नहीं सकता। कौन लेकर जाएगा? कोई किसी को मालूम हो तब तो। पुनर्जन्म में आते 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 तो बेसमझ बन जाते हैं। किसको रास्ता बता कैसे सकते हैं? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ भी नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, भगवान तो हमको खुशबूदार अल्लाह के बगीचे का फूल बना रहे हैं। फूल से फिर हम कांटे बने और फिर कांटे से हमको फूल बाप बनाते हैं ना। हम विकार को यूज करते हैं, देह अभिमान रूपी कांटे को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर कांटे आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, अवगुण आते हैं। अब फिर हमको कांटों से बाबा फूल बनाते, फिर से सतगुणी, फिर से सतयुगी देवात्मा बनाते। तुम ही पूछे फिर तुम ही पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान हम सब पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी हमको समझाई है,
अब फिर से हमको पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता नहीं है। गाते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते, भगवान को भी बुलाते हैं और फिर जाकर पानी की नदियों में भी नहाते हैं। उसको भी कितना गंदा कर रखा है। पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली हैं? सागर से ही तो निकली है ना, सागर से ही तो निकलती है ना। तो ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। पतित पावनी कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नदियां भी कहाँ से निकली हैं? सागर से ही तो निकली है ना, सागर से ही तो निकली है नदियां भी। तो ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की। तो हम सभी सोल्स भी बाबा के बनते हैं, तो सागर परमात्मा के बनते हैं, तो हम भी जो है ना, गंगा यमुना सरस्वती सब नदियां जो है, नदियां मतलब क्या है? नदी बहती रहती है। तो ज्ञान गंगा मतलब बाबा से ज्ञान लिया, फिर सबको देते गए, बहते गए मतलब सेवा करते गए। इस विधि से हम जो है ना, सोल्स जो है, हम सब नदियां बनती हैं। तो कहाँ से निकलती है? सागर से। तो स्थूल नदियां भी ऐसे ही है, वो सारी सागर से निकलती है। तो ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात जो है वो हमको अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, हम सच्चे संग में बैठे हो। बाहर जितनी भी जगह जाएंगे ना, तो कुसंग में जाते हो, तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगे और दिमाग खराब कर देंगे। हाँ। ये तो कोई कोई होता है जो बहुत अच्छे से बाबा का समझ जाता है, फिर 10 लोग भी क्या 100 लोग भी उनको बोलेंगे तो कभी नहीं मानते। लेकिन जो कच्चे कच्चे होते हैं ना, वो तो फिर बाहर कुसंग में जाते हैं तो उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से फिर गुटखा खाने लग पड़ते हैं, संशय का तब मालूम पड़ता है। परंतु ये बातें तो भूलनी थोड़ी चाहिए। भगवान जो हमको बताते हैं वो हमको भूलना नहीं चाहिए ना, सत्य बताते हैं बाबा। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमको पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वो सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, ये है अलौकिक। वो जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लेकिन बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई है, लौकिक भाषाएं हैं, ये अलौकिक है। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, मीन्स पुराने शरीर का मैं आधार लेता हूँ। सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है ये जुत्ती। और 5000 वर्ष में पूरा चक्र लगाने वाली जो सोल है, जो सबसे पहले इस धरा पर आती है ना, वो वाली जो सोल है, उसको बाबा यूज करते हैं, उसको बोल देते बाबा कहते पुरानी जुत्ती, क्योंकि सोल पार्ट हो जाती है ना। बाप ने जो लिया इसको लॉन्ग बूट कहते हैं, इसको बाबा लॉन्ग बूट का नाम भी देते हैं बाबा, है ना, जो बहुत लंबे अरसे तक चलता है। तो बाबा तो ब्रह्मा जी तो पूरे 5000 वर्ष का जो है ना ड्रामा प्ले करते हैं। यहाँ से साकार में शरीर छोड़ते हैं तो सूक्ष्म में पाठ बजता है उनका। तो इसलिए बाबा उन्हें पुरानी जुत्ती भी बोलते हैं, बाबा उनको लॉन्ग लॉन्ग बूट भी बोलते हैं। और इसका यादगार भी बना हुआ है मुंबई में, और कैसे जो जो चीजें होती हैं उसका यादगार भी बनता है। कहानी क्या बनाई है वो नहीं मालूम मुझे,
लेकिन यादगार जरूर बनता है। तो इसको लॉन्ग रूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है जो बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो भूलने की नहीं है, लेकिन माया इतनी सहज बातों को भी भुला देती है। हमारे शिव बाबा हमारे फादर भी हैं, हम आत्माओं को बेहद की शिक्षा भी देते हैं जो और कोई दे ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है ऐसी शिक्षा। जाओ जाओ देख कर आओ, कहाँ मिलती है ऐसी शिक्षा। सब मनुष्य हैं, वो तो ये नॉलेज दे ही नहीं सकते। चीटिंग भी करेंगे ना तो नहीं कर सकते। बाबा की तरह कोई बाप थोड़ी बोल सकता है, नहीं बोल सकता। भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है सब मनुष्य, वो तो ये नॉलेज दे नहीं सकते ना। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो भाग्यशाली हो गया ना, भगवान के लिए जो रथ बन जाएगा तो उसका कितना श्रेष्ठ भाग्य है। भगवान को रथ मिल रहा है ना, तो भाग्यशाली रथ जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए बाबा प्रवेश करते हैं। नहीं तो हम आत्माओं को, हम बाबा की प्रेरणाओं को कैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो पतित बन जाते हैं। इसलिए बाबा को एक बॉडी का आधार लेकर हम आत्माओं को बॉडी में आकर समझाना पड़ता है, तब जाकर, तब भी सारी सोल्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन बाबा फिर भी समझाते हैं। बाबा कहिए कि जाकर देखो कहीं भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी। सब मनुष्य हैं, वो तो ये नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें भगवान की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए बाबा प्रवेश करते हैं। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको ही बनाते हैं। तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें भगवान की प्रवेशता होती है। किस लिए होती है? ताकि हम सभी सोच को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएं। बिल्कुल नजदीक का दाना है। देखो शिव को फूल के रूप में माला में दिखाते हैं सबसे टॉप में, और बिल्कुल समीप दाना है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। तो बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। विष्णु फिर लक्ष्मी नारायण का यादगार है ना, तो ब्रह्मा से फिर वो विष्णु बनते हैं। शिव बाबा इनको भी बनाते हैं। तुमको भी इन्हीं के द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है। इसको कहा जाता है राजयोग, यानी कि राजाई स्थापन करने के लिए बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। हमको प्रजा योग नहीं सिखाते हैं कि हम किसी चीज के अधीन हो जाएं। बाबा सब तरह की अधीनता से आत्मा को निकालते हैं और कहते हैं तुम मेरे राजा बच्चे हो, तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित न करे, तुम किसी भी तरीके की अधीनता में न आओ। तो राजयोग राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि बहुतों के कानों से जो बातें बाबा बोलते ना वो बह जाती हैं। और बाबा देखते हैं धारणा, कोई धारणा कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। जो सोल्स बाबा की बातों को सुनती हैं, जो सोल्स फिर उसको धारण करती हैं, जो फिर दूसरी सोल्स को फिर सुनाती हैं, उनको बाबा महारथी कहते हैं। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी फिर इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम समझेंगे, प्यादे से और भी कम समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले महारथी जो सोल होती है वो धारण करके फिर समझाती है ना, तो इसलिए उनसे जब सुनते हैं तो बाबा कहते हैं कि महारथी समझाते हैं,
तो सोल्स जल्दी समझ जाती है सुनने वाली। घोड़े सवार जो फाइट करते हैं अपने साथ, अपनी कमी कमजोरियों के साथ, वो जब समझाते हैं तो लोग कम समझते हैं। और जो प्यादे होते हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो अपनी जिंदगी में टाइम पास करते हैं भगवान के मिलने के बाद भी। उनको बाबा प्यादा बोलते हैं। वो जब किसी और को समझाते हैं ना तो बिल्कुल ही कम समझते हैं, सोच नहीं समझते हैं उनकी बातों को ना, बहुत कम समझते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं करता। जो खुद ही प्रभु के ज्ञान में नहीं चलेगा वो किसी को समझाएगा तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। तो बाबा उसको प्यादे के कैटेगरी में डालते हैं। घोड़े सवार फाइट करते हैं और महारथी जो है वो भगवान का कहना मानते हैं, वो विजयी रत्न बनते हैं। देखो हमारी अवस्था का असर दूसरी सोल पर पड़ेगा, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। वरना फिर जो नहीं समझी है सोल उसको नहीं देखा जाएगा, जो समझा रहे हैं ना उसको उसकी शामत आएगी कि भाई तुमने धारणा नहीं की ना इसलिए दूसरी सोल नहीं समझी। ऐसे आगे की जो सेवाएं हैं जितनी भी हैं वो हम आत्माओं की जो स्थिति होगी वो करेगी ना सेवा। हम आत्माओं की स्थिति सेवा करेगी, हमारे बोलने से कोई नहीं सुनेगा। इस बात का हमको बड़ा ध्यान रखना है। ये तो बाप जानते हैं कि कौन महारथी है कौन घोड़े सवार है, अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। परंतु बाबा देखते रहते हैं कि बच्चे मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, है ना। डाउट भी करेंगे, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, वो ठीक कहते हैं वो ठीक कहते हैं, ऐसा गुटके खाते हैं, झुटके खाते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटका आता है क्या? ये सच्ची कमाई हो रही है, लेकिन विडंबना है कि स्थूल कमाई के लिए लोग जाग जाते हैं। वो तो आधी रात को भी जगा दो तो जाग जाएंगे, लेकिन बाबा जो जगने के लिए बोलते हैं ना उसमें नहीं जागते हैं, उसमें आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। सच्ची कमाई का बेला है, ये सच्ची कमाई हमारे साथ जाएगी। बाकी हम करोड़ों कमा कर रख लें वो यहीं का यहीं रह जाएगा, वो तो साथ में जाता ही नहीं है। तो जो साथ में जाती है कमाई उसकी फिक्र होनी चाहिए ना आपको। और अभी तो वैसे ही 2500 वर्ष की राजधानी के लिए पूरा कमा कर मुझे जाना, तो कमाई में कभी गुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? बाबा कह रहे हैं उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी, कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वाले को उबासी बहुत आती है। उसको अंदर डाउट होता है ना, उसी को फिर बाबा की सभा में आकर उबासियां आती हैं। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, हम आत्मा को रास्ता भी बताते हैं, मास्टर गुरु कहा जाता है ना। तो अब बाप का राइट हैंड हमको बनना चाहिए ना, तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, बिगर धंधे सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं, बाकी सारा जितना हम कमाते हैं तो बिगर धंधे नर से नारायण बनने के, है ना। जैसे वाइंड अप कर देते हैं ब्रह्मा जी सब कुछ, तब तो नारायण बने हैं। अगर उधर भी दिमाग होता इधर भी दिमाग होता तो नारायण तो नहीं बनते। सभी की कमाई खत्म हो जाती है, नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही तो सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई हमको पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना,
और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कह सकते हैं? अभी भी जड़ मूर्ति बिठाकर कहते हैं हमने राम राज्य स्थापित कर दिया। मस्जिद को छोड़कर मंदिर बनाते हैं और बोलते हैं हम राम राज्य स्थापन करते हैं। तो कहाँ से? बाबा तो कहते हैं इसको राम राज्य कैसे कह सकते हैं? राम राज्य में तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। यहाँ तो दुख बढ़ता ही जाता है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, खाने को नहीं है, लेकिन पत्थर के मंदिर, पत्थर की मूर्तियां बनाने में पैसा अथाह खर्च करते हैं और फिर कहते हैं राम राज्य स्थापन करते हैं। गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, ऐसा बोलते हैं। बाबा पूछते क्या उसने स्थापन किया? अरे दुनिया तो वही पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार जो होते हैं वो है सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है। तो माना आज दुनिया तमो प्रधान, दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना यहाँ कोई समझदार नहीं, सब बेसमझ है, तमो प्रधान है। समझदार तो सतो प्रधान को कहा जाता है। जो पवित्र रहते हैं उसको बोलते हैं समझदार। जिनमें दिव्यता होती है, जिनमें सत्यता होती है, उसको बोलते हैं समझदार। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कितने बेसमझ पर पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार सतो प्रधान को कहते हैं। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वो तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाबा तो बिन पूछे ही उनको सब कुछ बता देते हैं, तो पूछने को तो कुछ रह ही नहीं जाता है। बाप के सिवाय कोई समझा भी नहीं सकता है, तो पूछ भी कैसे सकते हैं? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से, अदब से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। हमारे बाबा जो भी हमको सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है, बोरिंग तरीके से नहीं, इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाना है। एक कान से सुनकर प्रभु की बातें दूसरे से निकालना नहीं है, अंदर लेकर जाना है। जो बाहर की दुनियावी बातें हैं ना, उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, अंदर नहीं लेकर जाना। लेकिन भगवान जी की बातों को सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालना। कमाई का समय चल रहा है, इसलिए कभी भी इसमें उबासी नहीं लेनी है। मतलब मुझे थकना नहीं है, मुझे उदासी में नहीं आना है। उमंग उत्साह के साथ सच्ची कमाई करनी है। हमें बाबा का राइट हैंड बनना है, बहुतों का कल्याण हमको करना है।
नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। हमको बाबा का राइट हैंड बनना है, हमको बहुतों का कल्याण करना है, नर से नारायण बनने का और बनाने का धंधा हमको करना है। पहले बनना है, फिर दूसरी सोच का संबंध प्रभु जी के साथ जोड़ना है और उनको भी बनाने का धंधा करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। हमको पर दर्शन से मुक्त होना है, हमको पर चिंतन से मुक्त होना है, हमको पर मत से मुक्त होना है, हमको मन मत से मुक्त होना है, हमको पर दोष से मुक्त होना है। ये सारे पर से हमको मुक्त होना है। सिर्फ एक परोपकार करना है। तो मीठे बाबा हमको समझते रहे। किसी का भी व्यर्थ समाचार जो है उसको सुनकर उसमें दिलचस्पी बढ़ाने के बजाय बिंदी लगाने वाला परमत से मुक्त होना। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत भी मिक्स कर देते हैं। चलना आपको श्रीमत के अनुसार है, लेकिन उसके बीच में परमत को भी मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है ना कि किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, कोई चला गया, ऐसा जब बोलते ना, कोई समाचार होता है ना, ब्राह्मण परिवार में किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। अगर कोई गिरती कला में चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए ना, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट से सुनते हैं। कर कुछ भी नहीं सकते, या तो सुने और उसकी मदद करे और उसको निकाले तो कोई बात भी है, लेकिन बाबा कहते कर कुछ नहीं सकते हैं और सुन लेते हैं। तो वो समाचार क्या होता है, हमारी बुद्धि में चला जाता है, फिर उसका चिंतन चलता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। अगर तो हम किसी का कुछ देख कर उसकी मदद करके उसको उससे निकाल देते हैं तब तो मेरी बुद्धि में चिंतन नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं सुन लेती हूँ तो वो फिर हमारी बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए भगवान जी की आज्ञा है कि सुनते हुए भी अब मत सुनो, मतलब सुन जाता है लेकिन वो मेरे अंदर ना जाए। दुआएं शुभ भावना शुभकामना देकर आगे निकल जाए, उसके प्रभाव में नहीं आना है। ये नहीं कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया, फिर इंटरेस्ट बढ़ गया ना, अच्छा फिर वो ना ऐसे ही थे, फिर वो ना ऐसे ही थे, वो फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो हमने तो फिर उस सोल की मदद नहीं करी ना। अब उस सोल की मदद करनी है कि मीठे मीठे परमात्मा जो मीठे मीठे परमात्मा आपका बच्चा जो आपको छोड़कर चला गया, उसके लिए यही दुआ है कि फिर से वापस आ जाए, उसको फिर से प्रभु आकर्षण हो जाए। ये दुआ देनी, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और हम खामखा का उसका समाचार सुनते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं तो वो मेरे अंदर चला जाता है। तो भगवान जी की आज्ञा है कि सुनते हुए भी मत सुनो किसी की बात को। अगर कोई सुना भी दे तो भगवान कहते हैं आप फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे परमत से। अगर किसी व्यक्ति का हमने सुना है, उसके प्रति दृष्टि न बदल जाए, नहीं तो लोगों की दृष्टि तुरंत बदल जाती है, अच्छा उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे। तो कोई सोल होती बहुत वर्षों से चल रही होती है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही होती है, अचानक जब उसके बारे में कुछ सुनते हैं तो दुख होता है, यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा करता है, तो फिर दुआ करते हैं उसके लिए, ऐसा हमको करना है। लेकिन दिलचस्पी बढ़ाना
और किसी के सुनाने से फिर हम उसे उसके प्रति अपना दृष्टि जो है और संकल्प जो है घृणा भाव वाला करते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई तो हादसे ऐसे होते हैं कि जिसमें किससे गलती हो जाती है, फिर उसको बड़ा धिक्कारते हैं और निकाल देते हैं बाहर से। फिर तभी तो बहुत सारे लोग एंटी हो जाते हैं ना, फिर वो विरोध में बोलते हैं, फिर वो आकर बुराइयां करेंगे कि ये ऐसे है वैसे है, ये संस्था ऐसी वैसी। क्यों? क्योंकि उसको वैसी दृष्टि देते हैं, वैसा संकल्प करते हैं घृणा भाव का। जबकि बाबा हमको समझाते हैं कि कोई गिर जाता है तो उसको उठाओ। बाबा तो ये भी अलाउ करते हैं कि अगर कोई छोड़कर चला जाता है, चलो विकारी हथियाला बांध लेता है, तो भी बाबा उसको बोलते हैं कि आ जाओ, फिर से वापस आ जाओ, फिर से पवित्र करो, फिर से पुरुषार्थ करो। रहम दिल परम पिता परमात्मा तो ऐसे करते हैं। बाबा किसी से नफरत नहीं करते। बाबा अपनी दृष्टि को उस आत्मा के प्रति दैहिक नहीं बनाते, रूहानी दृष्टि ही रखते हैं। तो हमको भी यही समझते हैं कि जब बाबा के बच्चे हम बनते हैं, 16,108 है ना, 16,108 33 करोड़ बच्चे जो हैं, इनमें से वैरायटी बच्चे वैरायटी तरह के संस्कारों वाले बन जाते हैं, वैरायटी हरकतें करते हैं, लेकिन हमको देखते हुए नहीं देखना है। तभी हमारी दृष्टि जो है सभी के प्रति रूहानी होगी और रूहानियत के प्यार वाली होगी, रूहानी प्रेम होगा। तब हम दुआएं दे सकते हैं। नहीं तो फिर हमको घृणा हो जाएगी दृष्टि से, अरे ये तो ऐसे कर दिया, ये तो वैसे कर दिया, फिर उससे नफरत करते हैं। फिर वो सोल आती है तो उसको धिक्कारते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, फिर से वो सोल चली जाती है। ऐसा भी होता है। लेकिन नहीं, हम में से किसी के ऊपर भी माया बैठ सकती है, हम में से किसी से भी ऐसी गलती हो सकती है। ये तो तय है। जब कभी हम किसी सोल की ऐसे बुराई देख लेते हैं ना, और हम टिक्का टिप्पणी करते हैं ना, फिर हमसे भी वही कर्म स्वरूप होता है। थोड़े दिनों बाद देखेंगे हम वही काम कर रहे हैं, बहुत मतलब हम्बल होकर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने लौकिक घर में जब कोई भाई या बहन गलती करते हैं तो हम अक्सर कोशिश करते हैं किसी को मालूम न चले, अंदर ही अंदर उसको ठीक रखने की या ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसको धिक्कार देते हैं और लोगों के सामने जाकर बताओ। वो तो कोई कोई करते होंगे, पता नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि बहुत गंभीर से गंभीर इशू को हम घर में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया को पता नहीं चले। बस यूं ही ये परिवार है हमारा, ईश्वरीय परिवार। इसमें किसी न किसी के साथ कोई न कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं कि आत्मा सही मार्ग पर चलते चलते उल्टे मार्ग पर चल पड़ती है। तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और संकल्प उसके प्रति बदलने नहीं चाहिए। जैसे बाबा रहम दिल बनकर गिरे हुओं को ऊपर उठाते हैं, ऐसे हमको भी हमेशा ये ऊना रहना चाहिए कि आत्मा इस समय विस्मृत हो गई है, ये फिर से स्मृति स्वरूप बन जाए। या फिर जिसके कोई भी कर्म के लिए ना, जो जैसे बाबा सुधारते हैं ना, वैसे हमको मददगार बनना है ताकि वो सोच सुधर जाए। ऐसा नहीं करना है कि उसको धिक्कारना है कि वो और बद से बदतर बन जाए, कि फिर विरोध में आते हैं तो फिर बद से बदतर भी बन जाती है सोच। इस बात का ध्यान प्रभु जी खिंचवाते हैं कि समाचारों में इंटरेस्ट मत लो, वो अच्छी बात नहीं है। कि समाचार में इंटरेस्ट लेंगे ना, हमसे भी वही गलती होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू हो गई वो गलती, फिर बाद में जाकर रियलाइज होगा। इसीलिए किसी को देखना ही नहीं, क्योंकि कोई भी सोल परवश होकर ही करती है ऐसे काम। तो इसीलिए व्यर्थ है सारे समाचार। सबने समर्थ बनना है, बाबा आए हुए हैं। इसलिए जितनी भी न्यूज है वो सारी वेस्ट है। जिसमें आत्मा की उन्नति नहीं होती है वो सब वेस्ट है। इसीलिए उसको बाबा व्यर्थ बोलते हैं। तो किसी के भी व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय बाबा कहते फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। वो सारी मनुष्य की पराई मत है जो समाचार सुनाती है, हमको उससे मुक्त रहना। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत भी मिक्स कर देते हैं।
जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं और सुन लेते हैं। तो फिर वो समाचार कहाँ चला जाता है? बुद्धि में चला जाता है। उसमें फिर टाइम वेस्ट होता है क्योंकि चिंतन चलता है। इसलिए बाप की आज्ञा है कि कोई भी बात सुनते हुए सुनो नहीं, अंदर लेकर नहीं जाना, उसके प्रभाव में नहीं आना, उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं बनना, इंटरेस्ट नहीं जगाना। अगर कोई सुना भी दे ना तो बाबा कहते आप फुल स्टॉप लगा दो। हाँ, ऐसे वैसे ये नहीं करना, बिंदी लगा दो। आप बढ़ावा नहीं देंगे, दूसरी सोच फिर बढ़ाएगी नहीं। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि संकल्प में भी हमारे घृणा भाव नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे कि हम परमत से मुक्त हैं। नहीं तो किसी ने मुझे कहा, मैंने सुनी सुनाई बातों को सुन लिया और उससे नफरत करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होना चाहिए बाबा के, ठीक है ना? जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति हमारी दृष्टि बदलनी नहीं चाहिए, दैहिक नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति मेरे संकल्प में भी घृणा नहीं आनी चाहिए। नहीं तो नहीं हो, तब बाबा कहे, तब हम कहेंगे कि हम परमत से मुक्त हैं। स्लोगन, जिनकी दिल जो है विशाल है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल जो है बड़ी दिल है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार नहीं हो सकते। हद का संस्कार दैहिक संस्कार, कमी कमजोरियों का संस्कार। जिनका दिल जो है ना बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, बेहद का हो जाता है, तो वो बेहद की बातों को समा लेते हैं, उसको उछालेंगे नहीं। तो जिनकी दिल विशाल है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते, मतलब हद की कमी कमजोरियां इमर्ज नहीं हो सकती। जिनकी दिल विशाल है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। तो ध्यान रखेंगे हम सब कि दैहिक संस्कार जो हैं वो हमारे अंदर इमर्ज न हो। सबके प्रति जो दृष्टि वृत्ति है वो कभी भी ना बदले। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, उनकी शिक्षाओं के लिए। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जिनके माध्यम से बाबा आपको समझाते हैं। जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे जो हाँ जी कहकर हम आत्माओं को हाँ जी कहकर पुरुषार्थ करने की समझ देती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनती हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। अष्टरोगों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्मा का धन्यवाद। धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के एक एक पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है हम आत्माओं के प्रति, उस मेहमान नवाजी का बहुत धन्यवाद। और पवित्रता का, शांति का सहयोग देकर प्रकृति को जो गुस्सा है उसके गुस्से को शांत करना है, शिकायत शिकवा नहीं करना है, उनके हर जो आक्रमण होगा उसको स्वीकार करना है और अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति का सहयोग देना है। ये सबसे बड़ा धन्यवाद है जो हम कर सकते हैं। तो बुद्धि में प्रभु जी की शिक्षाएं
लिखते हुए, प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए